Assalamu alaikum everyone, this is Ali. I hope all of you are fine guys. Welcome back to my channel Tech for Code. Guys, आज की इस वीडियो में हम फ्रेगमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। फ्रेगमेंट से लेकर प्रोप्स तक जाएंगे, भी बहुत कुछ है पढ़ने वाला, सब्र कीजिएगा, बड़ी डिटेल्ड में चीजें समझाऊंगा, ठीक है। फ्रेगमेंट्स बेसिकली क्या है कि हमारे एक कंपोनेंट के अंदर एक सिंटैक्स है। ये क्या करता है, हमारी ये जो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें से हर स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप एलिमेंट को हमें डिव या किसी रैपर नोड के अंदर रैप नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं अगर आपको दे एग्जांपल लिखूं, सर RFC लिखें, एंटर करें, सर ये देखिए हम हमें इसको डिव के अंदर रैप करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज भी लिखूंगा सर, उसको भी डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ जी H1, कहता हूँ जी हेलो। अब ये दोनों चीजों को हमें डिव के अंदर रैप करना पड़ा और सामने कोमा लगाना पड़ा, दोनों को सेपरेट करना, ठीक है। अब अगर आप इसको चला के देखें सर, तो अभी शायद इसमें इशू भी हो सकता है, बट आई विल बी हार्डली सजेस्ट टू चेक इट, ठीक है। तो कैसा है, चल रहा है जी, बिल्कुल हेलो आ रहा है सर, ठीक है। और ये ऊपर वाला ऐप जो है सर, ये वर्क नहीं कर रहा, तो मतलब कि इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। वो से इश्यूज आ सकते हैं। आप इस इशू को रिजोल्व करने का सर बड़ा ही इजी वे है, आप यहाँ पर फ्रेगमेंट्स लगा दें। अब ये फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, हमें किसी रैपर नोड की जरूरत नहीं होगी, हम जितने मर्जी डेटाबेस में ऐड ऑन करने। मैंने कहा जी ऐप ऐसे ही ऐड कर दिया, ठीक है। हमने कहा जी H1, ठीक है, हमने कहा हेलो। अब दोनों चीजें शो होंगी सर, देखिएगा जरा, ये देखो ऐप भी शो हो रही है, हेलो भी शो हो रही है। मीन्स के वो जो प्रॉब्लम थी हमारी डिव वाली या कोई एरर्स आ रहे थे, वो हम दोनों की चाइल्ड कंपोनेंट, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट, 10 कंपोनेंट भी अगर आप लिख देंगे तो आपको रैपर नोड की जरूरत नहीं होगी। रिएक्ट आपके सारे कंपोनेंट्स को चलाएगी। तो एक बड़ा अच्छा सिंटैक्स है जिसको कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी रिएक्ट के अंदर प्रोप्स। तो प्रोप्स खोलते हैं सर, फिर से बाहर आ गए, बैक बैक एंड ये देखिए UI में। अच्छा, ये आप पिछले हमने क्लास में हमने योर फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग की। अच्छा, इसके अलावा बिल्ड, वो जो बिल्ड टूल था उसके साथ स्ट्रक्चर को भी सीखा है। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर सारा लिखा है मैंने, इसके बारे में डिटेल में बताया पिछली वीडियो में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बताया, फिर जावास्क्रिप्ट इन JSX विद कर्ली ब्रेसेस, मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को किस तरह से कर्ली ब्रेसेस के जरिए एम्बेड करते हैं वो बताया JSX में। आज हम पढ़ने वाले हैं पासिंग प्रोप्स टू अ कंपोनेंट, मतलब कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करवाना, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करवाना, मतलब कि पेरेंट एल कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा पास करना। अब ये डाटा कौन से टाइप का होगा, ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट टाइप का होगा या जावास्क्रिप्ट की वैल्यू होगी। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स टाइप की चीजें होंगी, जैसे एट्रीब्यूट्स आपने कभी देखे होंगे एट्रीब्यूट्स, सर ये वही चीजें होंगी। एट्रीब्यूट्स हम पास करवाएंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, अरेज एंड फंक्शंस, बट ये जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज होंगी, ठीक। अब क्या चीज हो सकती है, हम ऑब्जेक्ट्स पास करवा सकते हैं, अरेज पास करवा सकते हैं, फंक्शन के जरिए पास करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ पास करवा सकते हैं बड़े ही वे में। सबसे पहले हम चीजों को फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखना है पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले आप बेसिकली सबसे पहले चले चाइल्ड कंपोनेंट लिखते हैं, पेरेंट कंपोनेंट को भी छोड़ दें। इधर लिखिए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। हमने कहा जी कंपोनेंट्स लिखा, ठीक है। हमने कहा सर ठीक है। अब क्या करेंगे, वेलकम मैसेज एक पास करवाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं वेलकम डॉट JSX, हमने एक वेलकम मैसेज पास करवाना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर RFCD, और ये हम आगे इसको फ्रेगमेंट्स कर देते हैं। फ्रेगमेंट्स में चेंज करने का तरीका ये है कि चलो ये डिव मिटाओ और यहाँ से ये डिव मिटाओ, दैट्स विल बी द फ्रेगमेंटेशन। सर इसको खत्म कर दें, और ये ज्यादा आ गया, ठीक है जी। एक बार आपने फ्रेगमेंटेशन लगा दी तो दैट्स इट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अब आप 2-3 तरीके में काम कर सकते हो। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि वेलकम मैसेज हमारा, अब वेलकम मैसेज कैसे पास होगा, देखो सबसे पहले अब बात सुनना, अब फोकस करना। तो आपका ये बन चुका, ठीक है। अब आपने ये करना है, यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट में कोई चीज लेनी है। वेलकम करना किसको चाह रहे हो वो देखो ना। हम फॉर एग्जाम्पल वेलकम करवाना चाह रहे हैं अपने किसी नाम वाले बंदे को, जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल हम वेलकम करवाना चाह रहे हैं, वेलकम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ, लिखता हूँ वेलकम, इस तरह लिखेंगे, ऊपर हो भी जाएगा, ठीक है। इधर लिखो स्लैश एंड इधर लिखो ओपन, ठीक है। अब ये जस्ट लाइक एट्रीब्यूट्स की तरह पास होगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल नेम लिखा, मैंने कहा इक्वल टू मैंने कहा कि मोहम्मद अली को वेलकम हमने करना है।
अब ये वेलकम कैसे होगा, अभी तो उसने मोहम्मद अली लिखा है। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो नेम वाली प्रॉपर्टी है, ये पास होके चाइल्ड के अंदर से पास होगी। कैसे, इधर आओ, ये देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। ऊपर ये इधर आके प्रोब्स एक मेथड है वो ले लो। अच्छा, इसका एक और तरीका भी, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं नेम, बट मैं आसान कर रहा हूँ, मैं इसको एज अ प्रोब्स पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा जी करली ब्रैकेट्स, फॉर एग्जाम्पल हमने कैच 1 पास करते हैं, हमने कैच 1 वेलकम, ठीक है, हमने कहा वेलकम एंड दैट्स इट। इधर इधर लगाया ये, और कहा जी नेम पास करना है, कहाँ से ले रहे हैं नेम, वो जो पेरेंट कंपोनेंट से हम नेम ले रहे हैं। जैसे प्रोप्स, प्रोप्स जो आपने पार्ट्स करवाया वो एक प्रोप्स, एरर आ रहा है प्रोप्स डॉट नेम, ठीक है। अब ये क्या हुआ, वो पेरेंट कंपोनेंट से ये चाइल्ड में डाटा पास हो रहा है। अब आएगा क्या हमारे पास, वेलकम लिखा हुआ आएगा। ऐसे देखो, चेक करें, वेलकम मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली कहाँ से है, मोहम्मद अली बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट से है, और पास कहाँ हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, जो कि हमारा ये चाइल्ड कंपोनेंट, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। और पेरेंट कंपोनेंट हमारा कौन सा है, ये वाला। ये फ्रेगमेंटेशन के अंदर पेरेंट भी जो होगा वो थोड़ा सा दूसरे से डिफरेंट आएगा, ठीक है। इस तरह से पेरेंट टू चाइल्ड डाटा पास होगा। ये प्रोप्स के जरिए एक प्रॉपर्टी जिसमें हम दो चीजों को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, तो ये तरीका कार है बेसिकली डाटा को पास करवाने का। अच्छा, सिर्फ जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ये चीजें पास करवा सकते हैं, आप इमेज भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एसिड्स के अंदर इमेज ले ली, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इमेज को पास करवाना चाह रहा हूँ, मतलब कि तुम्हारा चाह रहे हैं, तो मैं ये जो इमेज है हमारी, ये यहाँ से पास हो, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पास हो, चाइल्ड में लग जाए, और यहाँ से हम कोई चीजें पास कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ सर, जानी करना चाह रहा हूँ आपकी, मैं कहता हूँ सर इसको ना हम डिलीट कर देते हैं अभी फिलहाल, बिल्कुल कहते हैं मूव टू रिसाइकल में, ठीक है, हमने सर ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी ऐप डॉट JSX से भी ये वेलकम वाली गेम खत्म कर दें, हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको समझ तो आ गया पेरेंट कौन सा होगा। पेरेंट ऐप डॉट JSX में लगेगा, और चाइल्ड वो होगा जो कि अलहदा से लगेगा, ठीक है। मतलब कि आप सबसे पहले वन की हम क्या लिखेंगे, कोड पेरेंट कंपोनेंट लिखेंगे हम, ओ सॉरी, फाइल बनानी है हमने, हमने कहा जैसे अवतार, अवतार, हमने कहा अवतार हमने लगाना है डॉट JSX, ठीक है। हमने कहा ये आपको कंपोनेंट पास करवाएंगे, मतलब कि पेरेंट कंपोनेंट से इसमें डाटा पास। अब ये होगा कैसे, कैसे ये मुमकिन हो पाएगा, ये बड़ा ही सिंपल सा काम है, देखना, फोकस करना जरा। करोगे क्या तुम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह पास करवाऊंगी, कुछ ऐसी वैसी चीजें पास करवाऊंगी, जैसे जैसे कि मैं कहता हूँ सर कि यहाँ पर हम एक सिंपल सा RFC लिखते हैं, ठीक है। आसानी के लिए मैं करता क्या हूँ कि ये जो डिव है अभी इसको हम फ्रेगमेंटेशन में दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इधर नीचे आते हैं, ये देखो फोकस करना, ये इमेज हमने लिखा, ठीक है, हमने कहा इमेज एंड दैट्स इट। अब ये SRC है ना सर, ये SRC आप वो दूसरे टैग से जाके ले सकते हैं, ये अब आपको यहाँ पर देने की जरूरत है नहीं है, तो ये इजी वे में आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं। कैसे, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ा इजी काम है। ये SRC कहाँ से लोगे, दूसरे टैग से, मतलब कि जो पेरेंट कंपोनेंट है वहां से डाटा पास करवा सकते हो। मतलब कि जैसे मैं एप JSX में आता हूँ, यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, कहता हूँ जी इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट, मैंने कहा कि ये जो हमारी मेन IMG है ये हम पास करवा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम, ठीक है, इधर इन्वर्टेड कोमा डॉट स्लैश, मैंने कहा जी एसिड्स एंड स्लैश मेन मेन डॉट JPG, ठीक है। ये मैंने क्या किया, वहां से डाटा ले आया, ठीक है। मैंने कहा जी इम्पोर्ट, अच्छा ये कह रही है एरर है, एरर किस चीज का है, तो कह रहा है अभी तक रीड नहीं हुआ, रीड हो जाएगा सर, टेंशन नहीं। हमने क्या किया, अवतार वाला जो कंपोनेंट है अब हम ये पास करवाना चाह रहे हैं, हमने कहा अवतार, एक मिनट, अवतार जो हमारा कंपोनेंट है ये पास करवाना है, तो ऊपर लिखा हुआ आ गया, ठीक है, स्लैश लिखो, इधर लिखो। अच्छा, ये जो अवतार है ना, ये इस इमेज से ऊपर लो, इधर या यहाँ पर, ये यहाँ, सॉरी,
यहाँ पर अब हमने अवतार पास करवा दिया। अब होगा क्या कि हम ये वाली जो इमेज है ना सर, ये यहाँ पर हम सोर्स ले सकते हैं। मतलब मैं सोर्स यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ सोर्स लिया, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर सोर्स लेने, सोर्स क्या लेंगे, वो जो मेन इमेज है वो ले लेते हैं, ठीक है। IMG, तो मेन इमेज का आप सोर्स ले सकते हैं कहाँ से, जैसे मेन डॉट जेपीजी, मेन डॉट जेपीजी, इस तरह से सोर्स ले सकते हो। अच्छा ये एक एरर दे रहा है अभी भी, इस तरह से पार्स होगा बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स में, बिकॉज दिस इज एन इमेज, ये सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, इमेज है, ठीक है। अब एक चीज फोकस करना, ये जो मेन इमेज आपने यहाँ पर सोर्स लिया, इसका अल्टरनेटिव भी लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है अल्टरनेटिव भी दे देते हैं, और क्या नहीं है, इशू नहीं है। मैंने कहा ठीक है अल्टरनेटिव पास करो, आपने कहा ठीक है। अब हमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल मैन इमेज, मैन इमेज, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये बेसिक सा हमने ये यहाँ पर ले लिया। अब ये पास करवाएंगे चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, अवतार के अंदर ये जो हमारा ये चाइल्ड कंपोनेंट है ना सर, यहाँ पर पास हुआ कैसे, वही प्रोप्स लो, ठीक है। प्रोप्स के बाद हमने ये करना है, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। इसके अंदर हमने लिखना है प्रोप्स डॉट SRC, वहां से पेरेंट कंपोनेंट से आया डाटा, ठीक है। हमने कहा सर पेरेंट कंपोनेंट से डाटा आया, हमने कहा ठीक है जी प्रोप्स डॉट SRC, ठीक है। चेकआउट करते हैं क्या हमारा डाटा आया है, तो अभी तक डाटा नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस इशू। मेरे हिसाब से ऐसे पास होगा, ये नहीं आएंगे क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो प्लेन टू प्लेन प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं आएगी। यहाँ पर ये देखो इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल भी लगा सकते हैं, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ईजी है, आप स्टाइल भी वहां से ले लें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। अरे मैं स्टाइल यहाँ का यहाँ ही लगाता हूँ, और मैं करता हूँ कर्ली ब्रैकेट से खोल लूंगा, यहाँ पर करूंगा क्या, विथ कर दूंगा सर इसकी, और विथ हमने कहा ठीक है सर कितनी कर देनी, मैंने कहा सर कर दो तकरीबन इसकी विथ 300 पिक्सल के रोड। अब क्या होगा, इमेज विल बी द छोटी, मतलब इमेज छोटी हो जाएगी, छोटे साइज में हो जाएगी। तो ये इमेज आ गई हमारे पास, इसका मैंने साइज छोटा कर दिया। अब ये चाहते आप साइज वहां से भी ले सकते थे, बट उसका एक आसान सा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर टेलविन इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये अब अच्छा ये इनलाइन CSS लिखने का तरीका है। इनलाइन CSS लिखने का तरीका क्या है कि एक कर्ली ब्रैकेट लगाई, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तरह पास किया, दूसरा एक इसको अंदर और कर्ली ब्रैकेट लगेगी जो कि एक स्टाइल CSS की ऑलरेडी जो हमारी लगाते थे वो एक साथ में फाइल की जो लगती है वो जो एम्बेड करने के लिए वो, ठीक है। जो कि जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन जिस तरह से एम्बेड करते हैं उस तरह से एक स्टाइल की एम्बेड करने की अलग से, और एक CSS की हुड की एक अलग से लगेगी। और इसके बाद कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको शो होता हुआ नजर आएगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यही ले सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसमें और भी चीजें ले सकते हैं, कैसे, देखो बड़ा ही आसान सा तरीका है। पेरेंट कंपोनेंट कहाँ है हमारा भाई, ये पेरेंट कंपोनेंट, हम कहते हैं भाई तुम ले लो, ठीक है सर हम ले लेते हैं और बनाए। अब ये क्या करोगे, ये पास करवा के तुम चाइल्ड में पास करवा सकते हो, यहाँ पर अलग से H1 लेके इसके अंदर भी पास करवा सकते हैं। कैसे, ये देखो कर्ली ब्रैकेट्स, हमने कहा जी ये जो डिस्क्रिप्शन है प्रोप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, इस तरह लिखा है वो देख लो जरा जाके वहां पर मेन में किस तरह से लिखा है, ये इस तरह लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर ला के पास करो, क्या पास होगी, तो यस बिल्कुल पास होगी सर, क्योंकि अब आप पेरेंट में से कुछ भी पास करेंगे ना तो वो सब कुछ पास होगा। अब आप चाहो तो इसके ऊपर, इस कंप्लीट के ऊपर इधर आप एक डिव डाल के ना दोनों को डिव के अंदर रैप करके ये भी काम कर सकते हैं। डिव के अंदर रैप करके इनके अंदर स्टाइलिंग भी लगा सकते हो। ऐसे ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर लगाया, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर स्टाइलिंग लगाते हैं, ये मैं बेसिकली इनलाइन सिंपल CSS लिख रहा हूँ। आप चाहें तो टेलविन का यूज कर सकते हैं, मैं टेलविन का भी बता दूंगा किस तरह से इंस्टॉल करनी है। आपने किया यहाँ पर सिंपल CSS, आपने कहा जी बॉर्डर, क्या आपने कहा सर ठीक है बॉर्डर, हमने कहा जी ये कोलन गया डबल इन्वर्टेड कॉमा, हमने कहा जी 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आपने कहा ठीक है सर बेहतरीन हो गया, ओके है। अब देखो क्या हुआ, बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर का आप साइज अपने हिसाब से विड्थ सब कुछ सारे एडजस्ट कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। सेमीकोलन से शायद नहीं हो रहा, तो राइट कोमा लिख सकते हैं शायद। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी विड्थ भी दे सकते हैं, जैसे विड्थ देना चाहें कितनी,
हम कहते हैं जी सर जी फिक्स कंटेंट हो जाए विड्थ हमारी जो है, तो फिक्स कंटेंट करते हैं यहाँ 400 पिक्सल करनी, 400 पिक्सल। आप देखिएगा जरा विड्थ हमारी 400 पिक्सल होगी। आप तुम कोमा लगा के और भी सब कुछ पार्स कर सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ सॉरी कोमा कोमा की वजह से एरर आ रहा है। आप देखो एरर खत्म हो गया, ठीक है। आप चाहो तो पैडिंग भी दे सकते हो अंदर से दोनों को, पैडिंग, ठीक है। आपने कहा पैडिंग देनी है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर पैडिंग देने कितनी, मैंने कहा 200 पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट दे दो, बल्कि टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट दे देते हैं। मैंने कहा जी टॉप टू बॉटम 12 पिक्सल एंड लेफ्ट टू राइट 20 पिक्सल, ठीक है। आप कोमा लगा दो यहाँ पर, और ये दोनों चीजें भी इसको इस तरह से डबल मल्टी कोमा में पास करना है। अब क्या होगा, ये देखो हर तरफ से ऊपर से टॉप टू बॉटम 12 पिक्सल और लेफ्ट टू राइट ये 20 पिक्सल पैडिंग आ गई है। अच्छा, अब इसका एक और भी तरीका है, मैंने आपको बताया जैसे हम टेलविन इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं टेलविन का ना लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करना बताता हूँ। टेलविन CSS बेसिकली लेटेस्ट वर्जन जो है वो 4 है, वो बड़ा ही इजी वे में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बट बहुत ईजी है, ईजी है, 3 वाले से ज्यादा ईजी है। इसको करना क्या है, सिर्फ आपने एक ये वाली कमांड पेस्ट करनी है टर्मिनल के अंदर आके, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर टर्मिनल के अंदर, पेस्ट करते हैं Ctrl+C/Y ये वाली कमांड पेस्ट करो, एंटर करो, ठीक है। अब ये कुछ टर्मिनल कमांड्स इंस्टॉल करेगा। अच्छा, हमने क्या किया है, ये वाली कमांड उठाई है यहाँ से और ये वाली कमांड लाके यहाँ पर पेस्ट कर दी है। तो इसके बाद क्या हुआ है, 41 सेकेंड में हमारे ये 21 पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, vite-config.js में आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है, मतलब कि यहाँ से आना है और सर ये जो चीज है, ये जो हाईलाइटेड लाइंस है ना, इनको इंपोर्ट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ओ सॉरी, पेस्ट को पेस्ट कर लें, ठीक है। इंपोर्ट कर लें, कोई पेस्ट कर लें, तो वो इंपोर्ट ही कर रहे हैं बेसिकली। कोमा लगा के हमने कहा सर एक और चीज पार्स करनी है, वो ये है कि हमारा ये जो टेलविंड है ना, ये अरे के अंदर पार्स कर, तो ये देखो अब ये टेलविंड चलना शुरू हो जाएगी। बट एक चीज रह गई है, हमारी इंस्टॉल हो गई है प्रॉपर तरीके से, बस एक चीज रह गई है कि हमने index.css बेसिकली जो ग्लोबल लेवल पे लगाने के लिए हमें सिर्फ लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी, और ये वाली है टेलविंड CSS की। और अब आप टेलविंड CSS इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे अगर मैं इधर सिंपल सा जो काम जो कि सिंपल CSS के जरिए कर रहा था, कहाँ पर हम कर रहे थे इसमें, अब हम टेलविंड के जरिए भी ये सारे काम कर सकते हैं। तभी मसाला को डिलीट करता हूँ, या इसको भी इधर से उठाते हैं। मैंने जो ये स्टाइलिंग सारी डाली थी, अब इसको बड़े ही इजी वे में क्लास नेम के जरिए, मैंने आपको बताया था क्लास नेम इसलिए बेसिकली लिखते हैं बिकॉज क्लास जो है हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड है। बिकॉज डेवलपर जो थे वो एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जिस तरह हम HTML ही लिख रहे हैं, ठीक है। बट ये है XML है और जावास्क्रिप्ट का कम्बिनेशन है, JSX जावास्क्रिप्ट XML का कम्बिनेशन है। तो इसमें वो एक्सपीरियंस लाने के लिए बस क्या किया गया, क्लास की जो साथ नेम लगा दिएगा, ठीक है। अब हम इसमें ये टेलविंड CSS लगा सकते हैं। टेलविंड CSS लगाना बहुत आसान है। हमने कहा जी बॉर्डर, आपने कहा ठीक है, आपने कहा बॉर्डर ठीक है, हमने कहा बॉर्डर कितना लेना है, हमने कहा जी 2 लेना है, ठीक है। बॉर्डर 2, ठीक है। आप चाहें तो बॉर्डर रेड 200, बॉर्डर रेड 300। अब आप साइड पे कलर भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी बॉर्डर ब्लैक, वही काम जो पहले किया वही सेम टू सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आओ, क्रॉप्स के अंदर देखो बॉर्डर लगा हुआ है अभी, और मैं इसको, अच्छा अभी मेरी ऐप नहीं चल रही, नहीं ऐप नहीं चल रही, npm run dev ऐप चलाओ, चल गई ऐप। तो अब देखते हैं, ये देखो सर अभी भी आ रहा है। बट अच्छा यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, बिकॉज टेलविंड ना ऑटोमेटिकली कुछ टेक्स्ट के ना फॉन्ट्स फैमिली को ना चेंज कर देती है, ये सीन है टेलविंड में। अब आप चाहे तो मार्जिन फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट आप हर चीज से दे सकते हैं। मैं कहता हूँ मार्जिन एम्प्टी फ्रॉम, मतलब मार्जिन फ्रॉम टॉप जो है कितना को देना चाहूँ, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल तकरीबन मार्जिन फ्रॉम टॉप दे दो। इसने कहा सर ठीक है जी, मार्जिन फ्रॉम टॉप 10 पिक्सल, क्या, ओ सॉरी 10 पिक्सल नहीं आएगा, 10 आएगा हाली। अब देखो ऊपर से मार्जिन आ गया, लेफ्ट से भी दे सकते हो ML साथ में 10। आपने कहा ठीक है सर, ये लो। अब आप क्या कर सकते हो, अंदर से जो विड्थ है उसकी जो आपने ली W, ठीक है। मैंने कहा जी W की इतनी विड्थ होनी चाहिए,
विड्थ होनी चाहिए 7, 10, 11। 11 में कैसी लगेगी, ये बहुत छोटी हो गई है, ठीक है। हम कर देते हैं 44 के राउंड अबाउट, तो कैसी लगेगी। यस, गुड वन, बट थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, 64 के राउंड अबाउट करते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है। देखिए, एक नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ गई और ऊपर एक विथ लग के आ गई, मतलब सारे कंटेंट के साथ जुड़ गई है। अब हमें ये बताना नहीं पड़ा कि फिट कंटेंट लगाओ सर, और क्लोज सेल्फ क्लोजिंग होनी है। अच्छा, ये जो स्लैश खत्म होते ही ये जो एरर आना शुरू होता है ना, बेसिकली स्ट्रिक्ट की वजह से है। ये जो स्ट्रिक्ट मोड लिखा हुआ है ना, ये इसकी वजह से, ये यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि यहाँ पर अगर आप आए ना 19.1 के वर्जन में, तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स के अंदर, ये देखिए कंपोनेंट्स के अंदर ये एक स्ट्रिक्ट वाला भी मिल रहा है। ये स्ट्रिक्ट मोड क्या करते हैं, आपका जो कॉमन बग्स होते हैं, जैसे कोई क्लोजिंग ओपनिंग में आपने कोई मसला कर दिया, कोई छोटे मोटे बग्स आ गए, तो ये आपको उसी टाइम में इंटायर ऐप बंद करके आपको समझा देता है कि भाई ये चीज आपने पहले सही करनी है, देन यू विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलो गाइस, उम्मीद है ये प्रोप्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको डिटेल में, उम्मीद है कि ये प्रोप्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको डिटेल में समझ आ चुका होगा। प्रोप सिर्फ काम ये है कि वन वे डाटा फ्लो होता है पेरेंट टू चाइल्ड तक, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक वन वे डाटा फ्लो करता है, ठीक है। दैट्स इट, ये प्रोप्स का कॉन्सेप्ट था। इसमें ऐसा चीज से ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत से कॉन्सेप्ट है, जैसे राउटिंग होगी, फॉर्म हैंडलिंग होगी, स्टेट मैनेजमेंट होगी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये लोड्स ऑफ और भी बड़े कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर, वो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी प्रोप्स तक ही रहे। और मैंने साथ में फ्रेगमेंट्स के बारे में बताया, दो चीजें बताई आज, फ्रेगमेंट्स और प्रोप्स के बारे में, और कुछ टेलविंड सीएसएस और जो वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसको इंस्टॉल करना बताया है, और किस तरह से हम सिंपल सीएसएस को इनलाइन लगा सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। Thank you for watching this video. Till then, keep learning and keep improving.